अधूरी शाम का अधूरा किस्सा हूं मैं, जो पढ़ा न गया किताब का वो हिस्सा हूं मैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज अंकिता चौधरी ऑफ 10th C फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय सदर्न कमांड। तो जैसा कि हमारे देश की परंपरा है, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत हमेशा हमेशा ईश्वर के नाम के साथ होती है। So before we begin, we always auspiciously light the digital auspicious lamp. शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः. Thank you, ma'am. Now I am going to tell about the 100 Days Reading Campaign. 100 Days Reading Campaign launched by CBSE in alignment to National Education Policy and Ministry of Education. So it was inaugurated in Padhe Bharat Abhiyan. So by supporting it, our school, Kendriya Vidyalaya Southern Command, has started this program from 17th of January. सपनों को बस्ते में रख कर चले हम, उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम। सपनों को बस्ते में रख कर चले हम, उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम। स्कूल 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 चले हम, स्कूल 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 चले हम, स्कूल 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 चले हम, स्कूल 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 चले हम। स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। पापा, अगर मैं अफसर बन गई तो आपको मुझ पर नाज होगा ना? पापा, अगर मैं अफसर बन गई तो आपको मुझ पर नाज होगा ना? पापा, अगर मैं अफसर बन गई तो आपको मुझ पर नाज होगा ना? जैसी भी हो जिंदगी पर अपने बच्चों को हम देंगे उनकी राहें। स्कूल 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 चले हम, स्कूल 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 चले हम, स्कूल 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 चले हम, स्कूल 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 चले हम। Thank you, ma'am. Now I would like to invite Vaishnavi and Samya from 11th B to overtake the program. शुभ संध्या। शौक को कभी पाला नहीं जाता, शौक को कभी पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को कभी उछाला नहीं जाता। मिल जाती है मंजिल कोशिश करने पर,
हर बात को किस्मत पर टाला नहीं जाता। शुभ संध्या। आज मैं वैष्णवी, कक्षा 11वीं ब की छात्रा, आपके समक्ष 100वें दिवसीय वाचन अभियान तीसरे सप्ताह की गतिविधि काव्य पाठ एवं कवि से भेंट करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसी उपलक्ष्य में आज मैं आपके समक्ष श्री विजय सिंह शिवांश जी का परिचय लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। कवि श्री विजय सिंह शिवांश जी का जन्म 21 अगस्त 1945 में हुआ। शिवांश जी बाबेपुर सुगना जिले झज्जर हरियाणा के रहने वाले हैं। शिवांश जी जिला शैक्षणिक परीक्षण संस्थान महेंद्रगढ़ हरियाणा से 31 अगस्त 2003 को सेवानिवृत्त हुए। शिवांश जी की कुछ प्रमुख रचनाएं गुलदस्ता काव्य पुस्तक, नीड काव्य पुस्तक, मानव जीवन एक विचार, अमृतांजलि, सुंदर कार्ड, एक भाव, मुक्तावली, कवितांजलि, मस्त, विनोदी, यह उनके चुटकुले हैं। धन्यवाद एवं शुभ दिन। शुभ संध्या। आज मैं साम्या कक्षा 11वीं ब की छात्रा आपके समक्ष श्रीमती रंजना फतेहपुरकर जी का परिचय लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। उनकी कुछ मुख्य प्रकाशित पुस्तकें हैं। एक, तुम्हारे लिए, दो, पंखुड़ियां पीले गुलाब की। उनके कुछ काव्य संग्रह है, रेशमी एहसास, महकते गुलाब। उनकी कहानी संग्रह है, अनुराधा। उनका एक लघु कथा संग्रह है, बूंदों का उपहार। मराठी काव्य संग्रह है, प्रीत चांदण्याची। बाल साहित्य पहला, टिमटिम तारे, रंग बिरंगी मोरपंख, बूंद जो बन गई मोती, लाल परी। संस्करण उड़िया में अनुवाद सम्मान साहित्यिक सम्मान 55, पुरस्कार 35। और उन्हें विशेष दैनिक भास्कर वुमेन अवार्ड, देवास ऑफ इंदौर अवार्ड, विद्या वाचस्पति उपाधि, दिव्य पुरस्कार, बाल साहित्यकार सम्मान, साहिर लुधियानवी अवार्ड और ऐसे कुछ पुरस्कारों से संपादित किया गया है। धन्यवाद। पथ पर घर से चले हम, सपनों को बस्ते में रख कर चले हम। उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम। स्कूल 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 चले हम। स्कूल चले हम। स्कूल चले हम। पापा, अगर मैं अफसर बन गई तो आपको मुझ पर नाज होगा ना? हम जो बन ना सके थे कभी, ना सके थे कभी, काटी जैसी भी हो जिंदगी, पर अपने बच्चों को हम देंगे उनकी राहें। स्कूल 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 चले हम। स्कूल 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 चले हम। स्कूल 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 चले हम। स्कूल 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 चले। नजरें मिलाना सीखो तुम हकीकत से, क्यों डरते हो जिंदगी की मुसीबतों से। अदिति प्रसाद छठी ड से कविता लेकर प्रस्तुत। सुप्रभात, मेरा नाम अदिति प्रसाद है। मैं केंद्रीय विद्यालय की छठी ड से हूँ। आज मैं आपके सामने 100 दिवसीय पुस्तक वाचन कार्यक्रम की साप्ताहिक कार्यक्रम की
तरफ से एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है घबराना कैसा। ये प्रस्तुत है कुछ पंक्तियां। ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, यूं ही गुजर जाएगा, घबराना कैसा। हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। सागर के सीने से पाए हैं जो मोती, सागर के सीने से पाए हैं जो मोती, लहरें कभी बल खाए, घबराना कैसा। हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। सुख दुख जीवन में आते और जाते हैं, सुख दुख जीवन में आते और जाते हैं। दुख पहले आ जाए तो घबराना कैसा। हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ वैष्णवी। जैसा कि अभी आपने अदिति प्रसाद की कविता सुनी, इसी प्रकार आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका लहू इस देश के काम आता है। इसी प्रकार एक देशभक्ति से भरा गीत लेकर प्रस्तुत हो रही हैं उत्कर्षा देवकर 7वीं ड से। नमस्कार, मैं उत्कर्षा देवकर कक्षा 7वीं ड केंद्रीय विद्यालय दक्षिण कमांड पुणे 100 डे रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो देशभक्ति पर आधारित है। यह उन दिनों की बात थी, चुनौतियों से भरी हर रात थी, जब वीर जवानों ने संदेश भिजवाया था, शहीद होकर अमर हो गए और देश आजाद करवाया था। हाँ, यह देश गुलजार है, हवा में इसके प्यार है, छोटे बड़े सब अपने हैं, खुली आंखों में भी सपने हैं। हर परिंदा आजाद का, हर बूंद में प्यास है, हर रस में मिठास है। छोटे बड़े सब अपने हैं, खुली आंखों में भी सपने हैं। रंगमंच है खुशियों का और भविष्य का भी अंजाम है। ज्यादा या थोड़ा सह पर हर दिल में मौजूद कलाम है। मैं आशा करती हूँ मेरी ये कविता आपको पसंद आई हो। धन्यवाद। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बहुत बढ़िया। जैसा कि अभी आपने उत्कर्षा देवकर की देश भरी कविता सुनी, इसी प्रकार सर पर जो हाथ फेरे तो हिम्मत मिल जाए, माँ एक बार मुस्कुरा दे तो जन्नत मिल जाए। ऋतुजा कापरे 7वीं ड से एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई है जो कि माँ पर है। शुभ संध्या। मेरा नाम ऋतुजा कापरे, मैं कक्षा 7वीं ड की छात्रा हूँ। 100 डेज रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत मैं आपके साथ एक कविता लेके प्रस्तुत हुई हूँ जिसका शीर्षक है मेरी माँ। मेरी तकलीफों में भी मुझसे ज्यादा है, खिला पिला के माँ मेरी कभी भूखे पेट ही सोई है, कभी खिलौनों से खिलाया है तो कभी आंचल में छिपाया है। गलतियां करने पर भी माँ ने मुझको हमेशा अपने प्यार से समझाया। माँ के चरणों में मुझे जन्नत नजर आती है, माँ के चरणों में मुझे जन्नत नजर आती है, लेकिन माँ मेरी मुझे अपने सीने से लगाती है, लेकिन माँ मुझे मेरे अपने सीने से लगाती है। आशा करती हूँ मेरी ये कविता आपको अच्छी लगी हो। धन्यवाद। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद ऋतुजा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बहुत बढ़िया। इसी प्रकार अमीन और अजीम शेख 6ठी स से एक कविता लेकर प्रस्तुत हो रहे।
मेरा नाम अमीन रशीद शेख है। आज हम 100 डेज रीडिंग चैंपियन के अंतर्गत एक कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है घबराना कैसा। ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, यूं ही गुजर जाएगा, घबराना कैसा। हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। सागर ने सीने से पाए है जो मोती, सागर के सीने से पाए है जो मोती। लहरें कभी बल खाए, घबराना कैसा। हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। सुख दुख जीवन में आते और जाते हैं, सुख दुख जीवन में आते और जाते हैं। दुख पहले आ जाए तो घबराना कैसा। हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। जब कदम बढ़ाए हैं, मंजिल मिल जाएगी, जब कदम बढ़ाए हैं, मंजिल मिल जाएगी। राह उठाना मुश्किल है तो घबराना कैसा। हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। ये महक गुलाबों की बल खाती है मुझको, ये महक गुलाबों की महकाती है गुलशन। ये महक गुलाबों की महकाती है गुलशन। कभी कांटा छूट जाए तो घबराना कैसा। हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, यूं ही गुजर जाएगा, घबराना कैसा। हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। धन्यवाद। खोल दे पंख कहता है परिंदा, खोल दे पंख कहता है परिंदा, अभी तो उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। इसी प्रकार चौधरी। खोल दे पंख कहता है परिंदा, अभी तो उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। इसी प्रकार अभिनव चौधरी अपनी एक कविता लेकर प्रस्तुत है। नमस्कार, मेरा नाम अभिनव चौधरी है। मैं 5वीं स का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम केंद्रीय विद्यालय दक्षिण कमांड पुणे है। मैं 100 दिवसीय वाचन अभियान में सहभागी हूँ और तीसरे हफ्ते में गतिविधि कविता पठन में सहभागी हूँ। मेरे कविता का शीर्षक है वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, और इस कविता के कवि हैं द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। ये कविता इस प्रकार है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वही, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। प्रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। एक ध्वज लिए हुए, एक प्रण किए हुए, मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जरूर जरूर। पहले तो बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी 26 जनवरी गई है, उसकी भी शुभकामनाएं। और दूसरा, आप लोगों ने जो कविता सुनाई है बहुत अच्छी सुनाई है, बहुत अच्छे संदेश थे। पर यह है कविता में जो संदेश थे वो आपको अपने जीवन में भी उतारना है ना। और आप लोगों के साथ में, बच्चों के साथ में रह के तो मुझे बिल्कुल मेरा बचपन याद आ रहा है। और बचपन यानी ममता की गोद,
बचपन यानी पिता का आकाश सा साया। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि बचपन पर एक छोटी-सी कविता आप लोगों को सुनाऊँ, तो शायद हो सकता है आपको अच्छी लगे। सुना सकती हूँ ना मैं बचपन पे एक छोटी-सी कविता? यस मैम। यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. कविता का शीर्षक भी है बचपन, है ना? गुनगुनी धूप जब झरी यादों के आईने पर, गुनगुनी धूप जब झरी यादों के आईने पर, घुलते कोहरे के झरोखे से मैंने अपने बचपन को देखा था। तैरते बादलों के संग संग मन तितली बन उड़ता था। तैरते बादलों के संग संग मन तितली बन उड़ता था और तितली के झरते रंगों से सपनों का आंचल बुनता था। अंधेरी रातों का डर माँ की थपकी में छुपता था। अंधेरी रातों का डर माँ की थपकी में छुपता था। जलते सूरज का तब भी माँ के आंचल में शीतल हो बहता था। अमराई में झूले की ऊंची ऊंची पेंगों पर मन गगन के तारे छूता था, या कच्ची मिट्टी के घरोंदों में चूल्हे की रोटी का स्वाद महकता था। कोयल कुहुकती जब आम्र मंजरियां लदी शाखों पर, तब बसंत ऋतु के झरोखे से मैंने अपने बचपन को देखा था। तो बच्चों, ये थी बचपन पर कविता। और बचपन बहुत भोला होता है, बचपन के बहुत सपने होते हैं। आप लोग अच्छे-अच्छे सपने देखो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए सारी कोशिशें करो। यही तुम लोगों को संदेश है, यही तुम लोगों के लिए शुभकामनाएँ हैं कि तुम ज़रूर अपने सपनों को छुओ, अपने सपनों के आकाश को छुआ। और जो भी हम महसूस करें, प्रकृति के प्रति समझ लें, अच्छे-अच्छे फूल खिलते हैं, रंग-बिरंगी तितलियाँ होती हैं, हरे-भरे वृक्ष होते हैं। इनको प्रकृति को हम लोग महसूस करें और प्रकृति को सहेजने का भी प्रयत्न करें। और उन्हीं भावों को हम जब अपने शब्द देते हैं, तो वो कविता बन जाती है। तो सुंदर भावों को जब आप महसूस करोगे, तो सुंदर-सुंदर कविता लिख पाओगे। और लिखने के लिए ज़रूरी है कि कुछ अच्छी-अच्छी कविताएँ आप पढ़ो, अच्छी-अच्छी कहानियाँ पढ़ो, ताकि आपको लिखने के लिए प्रेरणा मिले। आप लोग कुछ पूछना चाहते हो? मैम, अभी जो आपने कविता सुनाई वो बहुत ही सुंदर थी। जी, बहुत-बहुत बहुत ही धन्यवाद। ओके, आप में से किसी को पूछना है? ओके, अभी स्पॉन्टेनियस प्रेजेंटेशन कोई देने वाला है? अभी किसी को प्रेजेंट करनी है कविता? एक्चुअली टेक्नोलॉजी की इशू की वजह से सर कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं रूम में। अभी जो पार्टिसिपेंट यहाँ है, किसी को प्रेजेंट करना है? ओके, स्पॉन्टेनियस प्रेजेंटेशन है किसी का? यस मैम। ओके, प्लीज गो अहेड ललित। मैम एक्चुअली मैम मैंने एक कविता लिखी थी लड़कों के ऊपर मैम। ओके, बढ़िया, प्लीज गो अहेड। आंखों में आंसू लेकर सब सहता हूँ मैं, पर किसी को भी ना कहता हूँ मैं। अकेले में रहकर रोता हूँ मैं, धीरे धीरे खुद को खोता हूँ मैं। अकेले अकेले सहमा रहता हूँ मैं, हमेशा डरा रहता हूँ मैं। चेहरे पे डर को आने नहीं देता, पर अंदर ही अंदर घबराया रहता हूँ मैं। मन को तसल्ली दूं भी कैसे, सब ठीक हो जाएगा यही खुद से कहता हूँ मैं। आंसुओं को आंखों में कैद करके हंसता हूँ मैं, पर इस डर के दलदल में धंसता हूँ मैं। परेशानियों के अंदर बसता हूँ मैं, अंदर ही अंदर मरता हूँ मैं। हजारों घाव लगे हैं दिल पर, फिर भी खुद को संभाल लेता हूँ मैं। डरा डरा सा रहता हूँ मैं, सहमा सहमा सा रहता हूँ मैं। किसी को बताना चाहता हूँ मैं, किसी को दर्द दिखाना चाहता हूँ मैं। खुद से ही हार चुका हूँ मैं, जिंदगी के एक पड़ाव पर रुका हूँ मैं। एक सवाल आएगा मन में कि आखिर कौन हूँ मैं। जवाब बड़ा आसान सा होगा, एक साधारण सा लड़का हूँ मैं, एक साधारण सा लड़का हूँ। ललित, कुछ कह सकती हूँ मैं आपको? हाँ मैम, प्लीज। यस मैम। आपने कविता तो बहुत अच्छी पढ़ी, भाव भी अच्छे थे, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि पॉजिटिव सोचें, सकारात्मक सोचें। जो भी है अच्छा होगा यही सोचें, निराशा मन में बिल्कुल भी नहीं रखें। और फिर हमारे पेरेंट्स रहते हैं, हमारे घर के बड़े लोग रहते हैं, जिनका हमें बहुत अधिक सपोर्ट मिलता है। तो पॉजिटिव सोच रखें तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। यस मैम, मैंने जो मैम जैसे कविता रहती है एज पर माय एक्सपीरियंस, तो मैम वो हमेशा दिल से आती है। और जो मैम उस टाइम पे मेरा जो इमोशन था, जो मैम मैं अंदर
जो मैम उस टाइम में फील कर रहा था मैम, मैंने वो उस टाइम पेपर पे उतारा था एंड दिस वाज द रिजल्ट मैम। अच्छा, पर मैम आगे ऐसा से आप मैम ज़रूर पॉजिटिव सोचिएगा, ज़रूर, यस मैम, यस मैम। है ना? मैम पॉजिटिव तो मैं सोचता ही हूँ मैम, बट हाँ, मैम उस टाइम बिल्कुल। जरा मैम सैड फील कर रहा था, इसीलिए ऐसा अच्छा, लिखा था। कोई बात नहीं। जो भी समय होता है, अच्छा या बुरा निकल जाता है, तो अंधेरी यस रात मैम, के बाद में सुबह ज़रूर आती है, तो आप यस मैम, उसको का हर इंतज़ार अंधेरी रात करिए। के बाद मैम सुबह आती है। है ना? तो मैम मैं ऐसा मैम मैं पोएम्स लिखता नहीं हूँ मैम, मैम मैं बहुत सारी स्टोरीज लिखता हूँ लिखा मैम। करो। दिस वाज यस मैम, बहुत लिखता हूँ। हाँ, जी, बहुत अच्छी बात बहुत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्कूल के प्रोग्राम करने के पीछे का इंटेंशन यही है कि हमें अपने स्कूल से राइटर और हमारे स्कूल से पोएट चाहिए। इंटेंशन बिहाइंड कंडक्टिंग सच इवेंट, वी ट्राई टू सही है, मोटिवेट all the students, let they can take pain and enjoy the pleasure of writing. सही है। धन्यवाद मैम। अभी मैं सारे बच्चों से एक बार फिर से अपील करती हूँ, आप में से कोई और प्रेजेंट करना चाहता? जैसे मैडम ने हमें लॉकडाउन के दरमियान काफी सपोर्ट किया था और ड्यूरिंग लॉकडाउन हमने कविताओं का पिटवारा ये प्रोग्राम किया था while connecting student during pandemic। तो आप देख सकते हैं इसमें प्राइमरी के बच्चे भी पार्टिसिपेंट्स थे। जिस तरीके से बच्चों ने अपनी कविता सुनाई, ये सारा स्पॉन्टेनियस प्रेजेंटेशन था। ये मैडम की किताबें। विजय सर ने भी हमारे साथ एक प्रोग्राम दिया है जो 2015 में कवि से भेंट, जो हमने पहला प्रोग्राम किया। वैसे इनके बारे में बताते वक्त मुझे बहुत खुशी होगी। ये हमारे स्कूल के ग्रैंड पेरेंट है और सॉरी ग्रैंड डॉटर, वो हमारे स्कूल में पढ़ती थी तब। ग्रैंड पेरेंट के दिन वो लाइब्रेरी आए, उनसे मुलाकात हुई और हमने ये प्रोग्राम प्लान किया था। जिस तरीके से उन्होंने कविता लिखने का आनंद किया है बच्चों के साथ शेयर किया था, तो ये थी जर्नी। इसी के साथ अगेन एक बार मैं पूछती हूँ, कोई बच्चों को परफॉर्म करना है क्या? एनीवन वुड लाइक टू प्रेजेंट? ओके, मैं आपके साथ प्राइमरी के क्लास के बच्चों ने प्रोग्राम दिया था। इस इवेंट के पार्टिसिपेंट लाइव वो हो नहीं सके, तो मैं उनकी वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। कक्षा 4 का विद्यार्थी आपको महान डॉक्टर कुमार विश्वास की मैं हिंदी पर कुछ पंक्तियां कहने जा रहा हूँ। इसी सूर्य अंबर चढ़ रहा है, तुमको सूचित हो विजय का रथ सुपथ पर बढ़ रहा है, तुमको सूचित हो अवाचित पत्र मेरे जो नहीं खोले तलक तुमने, समूचा विश्व उनको पढ़ रहा है, तुमको सूचित हो सहज। लेकिन माँ जो मोती सारा नाम मत सीखे हैं पहले। मैं अंश सिंह कक्षा 4 का विद्यार्थी आपको महान डॉक्टर कुमार विश्वास की मैं हिंदी पर कुछ पंक्तियां कहने जा रहा हूँ। इसी सूर्य अंबर चढ़ रहा है, तुमको सूचित हो विजय का रथ सुपथ पर बढ़ रहा है, तुमको सूचित हो अवाचित पत्र मेरे जो नहीं खोले तलक तुमने, समूचा विश्व उनको पढ़ रहा है, तुमको सूचित हो सहज अंतर में उद्यम बन रहा है, तुमको सूचित हो विमित में अंत हम बन रहा है, तुमको सूचित हो कभी जो क्रूर मंगल गान सुनकर डगमगाया था, वही स्वर भंग सरगम बन रहा है, तुमको सूचित हो समर जो श्रेष्ठ था वह जय हुआ है, तुमको सूचित हो समय का तेज मुझ में लय हुआ है, तुम
सृजन है अर्थ से वंचित सदा, सृजन है अर्थ से वंचित सदा, यह साल था जिसका उसी अवधारणा का क्षय हुआ है, तुमको सूचित हो। सुप्रभात आप सभी को। मेरा नाम मानवी सिंह है। मैं कक्षा चौथी की छात्रा आज आपके समक्ष शिक्षक पर एक बहुत ही सुंदर कविता सुनाने जा रही हूँ। दीपक सा जलता है गुरु, फैलाने ज्ञान का प्रकाश। न भूख उसे किसी दौलत की, न कोई लालच, न आस उसे चाहिए। हमारी उपलब्धियां ऊंचाइयां, जहाँ हम सब खड़े होकर उनकी तरफ देखें पलटकर, तो गौरव से उठ जाए सर उनका, हो जाए सीना चौड़ा। हर वक्त साथ चलता है गुरु, करता हम में गुणों की तलाश, फिर तराशता है शिद्दत से और बना देता है सबसे खास। उसे नहीं चाहिए कोई वाहवाही, बस रोकता है वह गुणों की तबाही, और सहेजता है हमें एक नेक और काबिल इंसान को। दीपक सा जलता है गुरु, फैलाने ज्ञान का प्रकाश। दीपक सा जलता है गुरु, फैलाने ज्ञान का प्रकाश। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। Good morning to all. My name is Ankita Amol Meshram. I am from class 5th C, roll number 52. Today I am going to recite a poem titled To Be a Good Friend. I will laugh when you laugh. I will cry when you cry. I'll tell you you're lovely. Okay. Now I would like to ask anyone would like to present. हाँ बेटा, unmute yourself. Unmute कर सकते हो. यस मैम। मैम मैंने और मेरे पिताजी ने मिलकर एक कविता बनाई है, वो मैं सुना सकता हूँ? बहुत बढ़िया बढ़िया। आप दोनों भी सुना सकते हैं, अकेले सुनाना चाहते तो अकेले भी सुना सकते हैं। प्लीज गो अहेड। इस कविता का शीर्षक है बाल मजदूरी। बालकपन में मजदूरी करवाओ ना, बचपन को मजबूर बनवाओ ना, बचपन में पढ़ाई से नाता छिड़वाओ ना, सुंदर सुंदर दुनिया से यूं किनारे करवाओ ना, मुझे भी खुशी का हक दिलवाओ ना, कुछ तो आदत सुधार करके पैसे बचवाओ ना, उन पैसों से हमें भी विद्यालय लेके जाओ ना, सभी कुछ तो कोशिश आजमाओ ना, ब्रजेश की यही पुकार, कुछ तो अपने प्यारे के लिए करके दिखलाओ ना, तो वे भी सूरज चांद सा चमक जाए, ऐसा आशीष दे जाना। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, इस तरीके से आपकी तारीफ होनी चाहिए। ब्रितेश, keep it up. Congrats to you and your father for taking such efforts. हम लोग प्रोग्राम जो रखते हैं उसमें यही इंटेंशन होता है। किए थे, कौन चाहता है? प्लीज रेज योर हैंड। रितेश, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत ही बढ़िया। और कोई आना चाहता है? जो कोई छूट चुका है, जो कविता को प्रेजेंट करना चाहता है अपनी? एनीवन, वेदर इन इंग्लिश और हिंदी? ओके। By keeping in mind motto no child left behind, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए खुला है। कोई बच्चा और आना चाहता है तो आप हैंड रेज कीजिए। देखिए, स्पॉन्टेनियस परफॉर्मर 2 निकले और वो भी खुद कविता लिखी है। एक्चुअली प्रोग्राम लेने के पीछे यही इंटेंशन होता है कि हमारे स्कूल से कवि, ऑथर बाहर निकले। तो कवि और ऑथर की जर्नी केवीएससी लाइब्रेरी के प्लेटफॉर्म से शुरू हो रही है। इसी तरीके से प्रोग्राम कोशिश हमारी जारी रहेगी। पहले मैं मैडम का धन्यवाद देना चाहूंगी, इतने कम टाइम में हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और हमारे बच्चों के लिए प्रोग्राम में आने के लिए तैयार हो गए। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से आज का प्रोग्राम मैंने एंकरिंग मेरे बच्चों को दिया, जो बहुत बढ़िया तरीके से प्रोग्राम किया। So I would like to thank you, Ranjana madam, from bottom of my heart, behalf of all the students of Kendriya Vidyalaya and Kendriya Vidyalaya teacher staff. Thank you, ma'am. Thank you very much. I would like to thank our principal ma'am.
then vice principal sir, then all the teacher, all the students. With your cooperation and support, I could plan and conduct this program. ओके, हमने कोशिश की कि सबको अपॉर्चुनिटी मिले बात करने की। तो इसी के साथ ये प्रोग्राम यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। धन्यवाद। और आपके सपोर्ट के साथ ही मैं ये कोशिश कर पाई और भविष्य में भी ऐसी कोशिश करती रहूंगी। इसी तरीके से आप सहभागी रहिए हर एक प्रोग्राम में, और इसी प्रोग्राम से ये सीख लीजिए कि एटलीस्ट आप लिखने की कोशिश कर रहे हैं। आप टेक पेन एंड स्टार्ट राइटिंग योर फीलिंग्स। ओके, पहले तो आप आधा घंटा पढ़िए डेली, देन व्हाट एवर यू रेड नैरेट विथ योर फैमिली फ्रेंड्स, और नैरेट करते वक्त ये देखिए कि हमने पढ़ा हुआ हम कितना बोल पा रहे हैं। इससे पता चलता है कि हमने कंसंट्रेशन के साथ पढ़ा है कि नहीं। पर जिस तरीके से कविता से भाव निकल आते हैं, जैसे ललित ने एक्सप्रेस किया, ललित की कविता पहली कोशिश थी और इसके और अच्छी करेगा वो, लेकिन शुरुआत तो हो गई कविता लिखने की। एक कवि हमें इसी प्रोग्राम में मिल गया, दूसरा कवि वृतेश मिल गया, वृतेश और उसके पापा ने कविता लिखी। तो ये होता है टैलेंट। ये यू पीपल हैव हिडन टैलेंट, लेट इट कम आउट। आप बहुत टैलेंटेड हो, let your talent come out, so please come forward and participate in all the activities. Okay, thank you very much once again. मैम may I tell something? Yeah, please go ahead. मैम, ये जो मैंने पोएम लिखी थी मैम, ये मेरी फर्स्ट पोएम नहीं थी मैम। Okay. Ma'am, I wrote my first poem, ma'am, in 8th class. Okay. And it was about India, ma'am. You can share ना your first poem. No, मैम, अभी वो जो जिस बुक में लिखी थी मैम, वो अभी बुक ही नहीं मिल रही मैम। ठीक है, कुछ बात नहीं। In future we will be inviting you. Okay. Ma'am, there is also one boy in our class, Ujjwal. Ma'am, he also writes very good poem, ma'am. Very good. So I am very happy to know about you and Ujjwal. I'll be very happy. I'll be inviting this child poet to our school library programs. Thank you, Vita. Thank you very much. God bless you. And very happy to know your journey as a story writer and as a poet. And I would like to congratulate you, and I would like to give you all the best for your future endeavor. Thank you, Beta. Thank you, ma'am. One hand is raised. I would like to know who's that one. You can unmute yourself and you can speak. So before concluding meeting, and nobody should left. So I would like to ask, unmute yourself, and after that we can conclude meeting. Ujjwal Gaikwad. Okay, I'll be happy, Ujjwal Gaikwad. If you are in meeting, if you would like to talk, you can please unmute. Very good. Yes, ma'am. Please go ahead. मैम, मेरे जो मैम पोएम का टाइटल है मैम वो है वन डे बिफोर एग्जाम। हाँ, बहुत बढ़िया। Go ahead, please. तो मैम स्टार्ट कुछ ऐसा हुआ है। पढ़ रहा हूँ मैं रात भर जाग कर, एग्जाम देने जाऊंगा आंसर्स को रट कर, लिखना चाहता हूँ कोरे पन्ने में आंसर, जब वो सुबह होगी आज कर, लिखूंगा आंसर उस कोरे पन्ने में जो मुझे आज करना है, आज इस दर्द को मुझे सहना है, मैंने लिखा हुआ रट्टा सारा लिखूंगा, कुछ समझना आ रहा था इस दिमाग को, फिर भी लिखते जाऊंगा, बस एक बात मैं खुद से कहते जाऊंगा, कुछ समझना आ रहा इस दिमाग को, क्या कर रहा हूँ मैं, बस अपने आप से दूर होते जा रहा हूँ मैं, आंसर कुछ समझना आ रहा क्या कर रहा हूँ मैं, बस अपने दिमाग से दूर होते जा रहा हूँ मैं, नहीं समझ में आ रहा क्या कर रहा हूँ मैं, बस अपने आप से दूर होते जा रहा हूँ मैं, पढ़ रहा हूँ मैं रात भर जाग कर, आंसर रट रहा हूँ अपने नींदों को त्याग कर, पढ़ूंगा मैं बहुत ही ज्यादा क्योंकि किया है माँ बाप से वादा, बस सोचा पढ़ते रहना है, कुछ समझ ना आता, इस ऑनलाइन क्लासेस में कुछ समझ ना आता है, हर बच्चा यही कह जाता है, आ गया वो दिन जब मुझे दिखाना था वो पन्ना जो मेरे सामने आया था, कुछ समझ ना आ रहा था क्या लिखते जा रहा हूँ मैं थोड़ा सा गलत हो गया, कुछ समझ ना आ रहा था तब दोस्त मेरे काम आ रहा था, उस समय लगा कुछ लिख ना पाऊंगा, तब दोस्त ने कहा मैं दोस्ती निभाऊंगा।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैम मैडम ये जो मैम पोएम है मैम, ये ललित और मैंने मैम साथ में लिखी थी और मैम उसने मेरी हेल्प की थी मैम सबसे पहली बार। बहुत अच्छी लिखी बढ़िया, है, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी लिखी थैंक यू है। मैम। पर मैम इसमें मैम बहुत सा हक मैम ललित का भी है मैम, जो जिसने मेरी मदद की है मैम। बहुत बढ़िया। तो देखो आप पढ़ो अच्छी तरह से और कंसंट्रेशन से पढ़ो, आपके ताकि आपको याद रहे। तो Yes, बहुत ma'am. बहुत बधाई आपको, बहुत अच्छी कविता लिखी है आपने। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ये हमारे केवीएससी के उभरते कवि हैं। उज्जवल, कीप योर कैमरा ऑन, आई एम टेकिंग स्क्रीनशॉट। बधाई बधाई आपको बहुत। थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी हैप्पी। वेलकम मैम। Thank you, thank you. Okay, now I would like to request, anyone would like to present? मैम मेरे कविता का शीर्षक है एक बार फिर से जय बोलो। एक बार फिर से जय बोलो प्यारे हिंदुस्तान की, जिसकी मिट्टी सोना देती धरती है भगवान की। दया धर्म की शिक्षा मिलती जन्मभूमि इंसान की, गांव गांव में नदियां बहती ज्वाला जलती मान की। गीतों में फुलझड़ियां हंसती बड़ी शान ईमान की। एक बार फिर से जय बोलो प्यारे हिंदुस्तान की, जहाँ चमन है बाग बगीचा बियाबान खलिहान भी, ऊंचा पर्वत चौड़ी खाई जल थल है गतिवान की। एक बार फिर से जय बोलो प्यारे हिंदुस्तान की। थैंक यू। बहुत अच्छे। थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके रितेश। मैम मेरे पास और एक कविता है, क्या मैं वो भी सुना सकता हूँ? Okay, with Ritesh presentation we will end up the session. Okay. हे बालक तुम विद्या पढ़ लो, उन्नति की चोटी पर चढ़ लो। विद्या पढ़ के सुख पाओगे, नहीं पढ़ोगे तो दुख पाओगे। जो विद्या पढ़ते नर नारी, वे कभी नहीं सहते संकट भारी। जो विद्या न पढ़ते अनारी, वे नित्य दिन सहते संकट भारी। तुम भी उन्हें निकम्भा जोनो, कभी न उनका कहना मानो। विद्या कभी न चोर चुराए, भाई हिस्सा बांट न पावे। राजा से भी छीनी न जावे, विद्या उत्तम धन कहलावे। जिनको पूजी विद्या धन की, राजा करता इज्जत उनकी। जिनके विद्या पास नहीं है, उनको सुख का आस नहीं है। विद्या की महिमा है भारी, यह संकट है सभी को प्यारी। लड़के पढ़ने का मुंह खोलो, विद्या माता की जय बोलो। बहुत अच्छे, थैंक यू। बहुत अच्छे। मैम मजा आ गया मैम सुन के। बहुत अच्छा लगा। देखो मैंने सोचा नहीं था कि प्रोग्राम में 40 मिनट भी चला पाऊंगी कि नहीं, लेकिन 1 घंटा 20 मिनट हो गए, लेकिन प्रोग्राम रुकने का नाम नहीं, तो बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैं अगर ऑनेस्टली आपको बताऊं तो मुझे एक्चुअली पोएम्स वगैरह में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, पर ना आज की क्लास में सच में बहुत मजा आ गया। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक्चुअली ये भी कविता हमारे बच्चों ने की है, लेकिन वो बच्चे आ नहीं पाए प्रोग्राम में, तो मुझे लगा वीडियो दिखाने से अच्छा लाइव प्रेजेंटेशन हो जाए, तो इसलिए लाइव प्रेजेंटेशन के लिए ही जाना चाहती थी कि सब लोग लाइव प्रेजेंट करें। उसका लाइव प्रेजेंट करने का मजा अलग है, एक्सप्रेशन। बहुत बढ़िया, बहुत 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 धन्यवाद। स्पेशल थैंक्स टू रंजना फतेहपुर मैडम को। दूसरा, जो हमारे स्कूल की प्रिंसेस तीनों ने इस प्रोग्राम की तीर को संभाला। मेरी आवाज इतना साथ नहीं दे रही, लेकिन बच्चों की वजह से मैं ये प्रोग्राम कर पाई और अपने आप को रोक नहीं पाई, इसलिए मैं बात कर रही हूँ। थैंक्स टू एवरीवन। Respected Vijay Singh Shivaji sir and Ranjana Fatehpur ma'am, with due respect, I would like to thank you for being part of our program. We felt great pleasure to have you among us in this program. I would like to thank you, our principal and vice principal, for setting high expectations for our students and teachers. Thank you to our poem reciters. All of you guys have been wonderful performers. A truly great librarian is hard to find, difficult to part with,
and impossible to forget. A special thank you to our librarian Suchita ma'am for organizing such a beautiful program. And thank you everyone for attending this program and making it more special. Thank you. Thanks to everyone from my bottom of heart. Thank you very much.